वेलकम टू इम्प्यूटस मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट। तो लर्नर्स, कल हमने पढ़ा था सेट और सेट की कुछ एग्जांपल्स पढ़ी थी हमने। उसका कुछ बेसिक आइडियाज़ दिया था कि कलेक्शंस क्या होती है, जिसमें सेट्स के बारे में हमने ओवरव्यू लिया था कि सेट क्या है और कुछ उसकी एग्जांपल हमने की थी। और आपने कमेंट्स में भी जो मैंने बोला था कि क्वेश्चन का रिप्लाई करना, आपने वो भी किया। और मैंने ग्रुप में 3-4 क्वेश्चन किए थे, कुछ किसी के स्टूडेंट ने उनका रिस्पांस भी किया था। और मैं ग्रुप्स में हर दिन 5 क्वेश्चन सेंड करूंगा, आप उन क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे। ये वो वाले क्वेश्चन होंगे जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे उसी के रिलेटेड होंगे। और एक क्यूरी है कि कोई 2 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने मुझे टेक्स्ट किया था कि सर, जो हम 11th क्लास का जो सेट थ्योरी है बुक से और यूट्यूब से जो 11th क्लास के लिए टीचर्स पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन यूट्यूब पे, क्या हम वो देख सकते? हाँ, बिल्कुल आप वो देख सकते हो, लेकिन जो वहाँ पर जो एग्जांपल्स होंगे वो सब्जेक्टिव्स के लिए हैं। हम जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप्स है, और टू द पॉइंट्स करना है। वहाँ पर कुछ एग्जाम्पलें लेंथी दी हैं, लेकिन वो हमारे काम की नहीं है, इसलिए हम टू द पॉइंट्स जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो मैं एमसीक्यू दूंगा ग्रुप में, और जो लास्ट में हम टेस्ट भी रखेंगे चैप्टर के बाद, आपने बस नोट डाउन करते जाना है। और चलिए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने PYQ मेरे पास पढ़े हैं दोनों के दोनों, एक ये और जो लास्ट टाइम हुआ और जो उससे पहले हुआ, उनके दोनों के मैंने क्वेश्चन यहाँ पर बोर्ड पे नोट डाउन किए हैं। एक क्वेश्चन नंबर था 55 और क्वेश्चन नंबर 56। और जिनकी नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से जो स्टूडेंट्स हैं, वो इन क्वेश्चन को देख करके पहले ही डर जाएंगे, बोलेंगे ये हमसे नहीं हो पाएंगे। लेकिन जब हम यहाँ पर पहुँचेंगे, यही क्वेश्चन आप ही करोगे, तब आपका कॉन्फिडेंस भी आएगा। मैंने ये क्वेश्चन आज यहाँ पर नोट डाउन इसलिए किए हैं ताकि आपको लगे कि हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तब यहाँ से हमारा क्वेश्चन बनना चाहिए। और देखो ज़रा, इसमें जो लिखा है जो 55 क्वेश्चन, लेट एक सेट दिया है ए, जिसमें हमारे पास एक्स है, एक्स बिलोंग टू आर है, रियल नंबर है, बी भी आर से बिलोंग कर रहा है, सेट ऑफ रियल नंबर से। और आगे जो पूछा है, इनका ए यूनियन बी पूछा, और आगे पूछा है आर माइनस डी, देन द सेट डी इनमें से कौन कौन सी, जो सेट डी है इनमें से कौन सा 4 ऑप्शन में से जो है ऑप्शन ठीक है। लेकिन उसके लिए पहले हमें पता होना चाहिए रियल नंबर होते क्या हैं, ये सच दैट का क्या है, ये ब्रैकेट क्या है, ये ए क्या है, ये सेट की नोटेशंस, वो आज का लेक्चर में हम देखेंगे। और ये यूनियन क्या है आगे हम सारा देखेंगे। उसके बाद ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल ही इजी लगेगा। देखो, जो मैंने लिखा था इंटरवल, जब इंटरवल पढ़ेंगे हम, ये लेस नॉर इक्वल टू, लेस देन क्या लिखा है, लेस नॉर इक्वल टू, लेस देन, ये क्या क्या चीज़ें लिखी हैं, ये बीच में कैसा लिखा है, ये नोटेशन से ये बिल्कुल ईजी हो जाएगा जब हम इसको कंप्लीट करेंगे। लेकिन ये हमें क्यों पढ़ना है, देखिए ज़रा, सिलेक्शन डिसाइड करेगा मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट, क्योंकि जीएस बाकी सभी पोर्शन जो है सभी स्टूडेंट्स जो है पढ़ रहे हैं, चाहे वो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड वाले हों, चाहे दूसरे कोई भी स्टूडेंट हो, सारे पढ़ रहे हैं। लेकिन जिनका मैथमेटिक्स है वो स्टैटिक्स में भी एज ले जाएंगे अपना, और मैथमेटिक्स में भी। उनके साथ कम से कम आपने नंबर 7-8, जिनको बिल्कुल भी वीक है मैथ, 7-8 मार्क्स तो वो आराम से लेकर जाएंगे। जिनका थोड़ा ठीक है वो 10 में से 10 भी स्कोर कर सकते हैं मैथ में। और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो जीएस या फिर करंट अफेयर हम जितना मर्जी पढ़ेंगे, हो सकता है क्वेश्चन हमें वहाँ से अटेम्प्ट हो पाए, लेकिन अगर आपको कंसेप्ट आ गया, 100% श्योरिटी है कि ये क्वेश्चन निकल जाएंगे आपसे। तो 56 क्वेश्चन ये है, कंसिडर द फॉलोइंग प्योर्स हमारे पास, जिसका मैंने एक ही ऑप्शन लिखा है, और इसके 4 ऑप्शन थे। देखो, ये मैंने इसलिए लिखा था कि आपको पता चले ब्रैकेट्स क्या हैं, ये इनके बारे में, कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ये रिलेशन, देखो ये रिलेशन का है क्वेश्चन, और इसमें ये बिलोंग टू क्या है ये हम देखेंगे ज़रा। और ये जो सेकंड टाइम से जो पहले जो एग्ज़ाम हुआ एक बार, उसमें क्वेश्चन नंबर है 89, उसमें भी 2 सेट दिए हैं, और उनका ए माइनस बी पूछा है, फिर उसका प्रोडक्ट पूछा है ए इंटरसेक्शन बी के साथ, और 4 ऑप्शन थे, मैंने 2 ही ऑप्शन लिखे हैं ऐसे आपको दिखाने के लिए कि ये क्वेश्चन हम बिल्कुल ईजी हैं। जब आज का टॉपिक पढ़ेंगे उसके बाद देखेंगे ज़रा ये आपको इजी लगेगा या मुश्किल लगेगा। चलते हैं आज का टॉपिक, जो हमने पॉइंट्स लिखे थे। देखो, नंबरिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। नंबरिंग जो लिखी है मैंने 1 2 3 4 करके, जहाँ तक 13 या 14 पॉइंट्स हैं आई थिंक, तो वो सारे जैसे मैंने नोट डाउन किए ऐसे ही हम पढ़ेंगे।
तो आज का नंबर 3 जो है वो है सेट की नोटेशन। सेट नोटेशन क्या होता है? देखिए, सेट को हम जनरली डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से। सेट इज generally are usually denoted by capital letter। कैपिटल लेटर कौन कौन से होते हैं ये तो बचपन में हमने पढ़ा था, दैट इज ABCD अप टू Z तक किसी भी लेटर से हम सेट को डिनोट कर सकते हैं। पहला पॉइंट्स आपने ये याद रखना है। देखो, जैसे कि यहाँ पर सेट को कैपिटल लेटर A से डिनोट किया है, जो सेकंड सेट बनाया उसने कैपिटल लेटर B से डिनोट किया है। तो ये सिर्फ नोटेशन है, बस हमारा जो क्वेश्चन है मेन चीज आगे की है। ये आप एग्जामिन जैसे हमारे पास मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन आते हैं इनमें हमें इतनी नोटेशन की इतनी नीड नहीं है, तो हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है जो एलिमेंट्स ऑफ सेट के जो एलिमेंट्स हैं, सेट के एलिमेंट्स एलिमेंट ऑफ सेट बोल सकते हैं, या फिर दूसरा पहला होगा एलिमेंट ऑफ सेट ही बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं मेंबर ऑफ सेट। जैसे हम अपनी फैमिली के मेंबर हैं, ऐसे ही सेट के भी जो कुछ एलिमेंट है उन्हें हम मेंबर भी बोल सकते हैं, एलिमेंट भी बोल सकते हैं, और तीसरा है हमारे पास उसको ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। ये तीन के तीन पॉइंट्स जो हैं जो सेट के अंदर जो एलिमेंट लिखे हैं उनके बारे में। और देखेंगे ज़रा, जो एलिमेंट्स ऑफ सेट के जो एलिमेंट हैं उनको हम हमेशा ही लिखते हैं स्मॉल लेटर के साथ। एलिमेंट ऑफ सेट इज जनरली डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स जैसे हमारे पास ABC हो गया, XYZ, तो जिसमें हमारे पास उसके बाद अगर हम नंबर लिखेंगे 0 1 2 3 ऐसे कुछ भी जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सेट में हमने लिखने हैं स्मॉल लेटर में। तो देखते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक एग्जांपल बनाता हूं मैं, लिखा सेट ए जो लिखा, इसमें मैं एलिमेंट लेने जा रहा हूँ 1 2 3 4। इस सेट के अंदर मैंने 4 एलिमेंट रखे। तो अभी फिलहाल के लिए अभी ये सेट नहीं बना। सेट को बनने के लिए हमारे पास 2 कंडीशन और आ जाएंगी, तब जाकर के सेट बनेगा। एक, मैंने ऐसे ही सेट बनाऊंगा B, जो मैं लिखा AEIOU, सेट ऑफ वावल लिखने जा रहा हूँ मैं। अब अभी तक कैपिटल लेटर से लिखा ये पूरा, और ये लिखा मैंने कैपिटल लेटर B से, और ये जो बीच में लिखे सेकंड पॉइंट लिखा, एलिमेंट्स जो बीच वाले हैं वो स्मॉल लेटर से लिखने हैं। लेकिन कंडीशन ये है, और ये जो एलिमेंट्स लिखने जा रहे हैं सेट के, जैसे हम बाजार से कोई भी सेट चीज़ों को लाते हैं तो वो हमारे पास किसी पॉलीथीन में पैक होता है, ऐसे ही जैसे एलिमेंट ऑफ सेट होते हैं वो करली ब्रैकेट्स के अंदर होते हैं। करली ब्रेसेस के अंदर एलिमेंट्स ऑफ सेट को हम ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, जैसे यहाँ पर भी रखेंगे यहाँ पर, और सेपरेट करेंगे कामा से। हर एक एलिमेंट के बीच में हमने कामा लिखना है, जितने भी एलिमेंट्स। अब ये जाकर के ये परफेक्ट सेट बन गया। देखो, इस सेट में ये एक सेट है, इसको डिनोट किया हमने कैपिटल लेटर A से। ये सेकंड सेट है, इसको हमने कैपिटल लेटर B से डिनोट किया है। और देखो ये नंबर है, नंबर को छोटे बड़े नहीं होते। देखो 1 2 3 4 हमने लिखे, इसमें 4 एलिमेंट्स हैं। इस सेट के अंदर हैं 4 एलिमेंट, इस सेट के अंदर हैं 1 2 3 4 5, क्योंकि वावल जो होते हैं 5 होते हैं। तो हमने सेपरेट किया कामा से, कामा लगाने इंपॉर्टेंट है बीच में सेट के अंदर। इसको 12 नहीं पढ़ना, ये अलग, ये एलिमेंट अलग है। देखो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, इन्हें हम बोलेंगे एलिमेंट।